एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक नया सेशन लेके आया हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6th से लेके +2 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ फॉर यूपीएससी पीसीएस इन ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जितने भी एग्ज़ाम होते उन सब एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का बहुत ही बड़ा रोल है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में, हर एक टेस्ट में जो है मतलब 70 80 90% तक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सो आपके लिए ये सेशन बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 601 से। तो उदात्त व महान किसकी रचनाएं या आदेश थे? ये नूरजहां के थे। उदात्त और महान रचनाएं किसकी हैं? नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, मतांधता कैसी व्यवस्था है? मतांधता कैसी व्यवस्था है? उत्तर, ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकार पूर्ण कहकर यह आस्था की जाएगी कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतांधता मतलब जिस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और उसे वैसे रूप में ही स्वीकार कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो किसके साथ धर्म की चर्चा उसने की थी? उलेमा, ब्राह्मणों, जुसेट, पादरियों के साथ की थी अकबर ने धर्म के बारे में चर्चा। अगला प्रश्न है, अकबर की धर्म की चर्चा का वर्णन किसमें मिलता है? इबादत खाना। अकबर ने धर्म की चर्चा किसमें की थी? इबादत खाना में। अकबर के धार्मिक रीति रिवाज उन्हें किस ओर ले गए? इसका उत्तर है सुलह ए कुल। इसका मतलब होता है सर्वत्र शांति, मतलब सारे शांति विचार की ओर ले गए। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता की धारणा विभिन्न धर्मों में अंतर नहीं करती थी, इसका केंद्र बिंदु क्या था? इसका उत्तर है नीति शास्त्र व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, इसमें केवल सच्चाई, न्याय, शांति प्रबल था। केवल सच्चाई, न्याय, शांति प्रबल था। अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र में किस चीज के ऊपर बल दिया जाता था? केवल सच्चाई, न्याय और शांति के ऊपर। नीति शास्त्र में किस चीज के ऊपर बल दिया जाता था? केवल सच्चाई, न्याय और शांति। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल की विचारधारा पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल के सिद्धांत को अकबर के अलावा किसने अपनाया था? जहांगीर और शाहजहां ने। सुलह ए कुल के सिद्धांत को अकबर के अलावा किसने अपनाया था? जहांगीर और शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, अकबर के समकालीन ऑटोमन तुर्की के कौन से सम्राट थे? तो सुलेमान अकबर के समकालीन थे। सुलेमान अकबर के समकालीन तुर्की के सम्राट थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, रूसी शासक जाट इवान चतुर्थ पेसिलिएविच किस नाम से विख्यात था? इसका उत्तर है इवान दी टेरिबल नाम से विख्यात था। ईरान का सफाविद शासक का नाम क्या था? शाह अब्बास। रूसी शासक कौन था? रूसी शासक था जाट इवान चतुर्थ बोसिलिएविच। किस नाम से विख्यात था? ये इवान दी टेरिबल नाम से विख्यात। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। मंगोल उज्बेक से संबंधित थे। सिसोदिया राजपूत किससे संबंधित थे? मेवाड़ वंश से। राठौर राजपूत मारवाड़ वंश से। नूरजहां किससे संबंधित थी? जहांगीर से। सूबेदार किसके बराबर थे? गवर्नर के बराबर थे। अगला प्रश्न, सूबे को मंडलों में बांटा गया था, यह यहाँ की जो कर व्यवस्था को क्या कहते थे? जब्त। सूबे को मंडलों में बांटा गया था, यहाँ की कर व्यवस्था को क्या कहते थे? जब्त। अगला प्रश्न, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राजधानी कौन थी? काबुल। अकबर के सौतेले भाई कौन थे? मिर्जा हाकिम। और मिर्जा हाकिम की राजधानी तो कौन थी? काबुल। लेसन नंबर 5, शासक व इमारतें।
अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? 1199 में। किसने किया था? ये किया था कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था ये। 625, 5 मंजिला में पहली मंजिल कुतुब मीनार बनी थी, बाकी 4 मंजिल किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार जो 5 मंजिला था उसकी पहली मंजिल बनाई थी कुतुब मीनार ने, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कहते कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनाई थी, और बाकी 4 मंजिलें किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी, फिर किसने इसकी मरम्मत कराई थी? तो मरम्मत किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। किसने इसकी रिपेयर कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी, ओके। मोहम्मद तुगलक, ओके। फिरोज शाह तुगलक, ओके। इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार अरबी में किसके लिए विख्यात है? अभिलेखों के लिए। कुतुब मीनार अरबी में विख्यात है अभिलेखों के लिए। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में 2 तरह की इमारतों का निर्माण हुआ था, वे कौन कौन सी थी? उत्तर, सुरक्षित और संरक्षित, जिसमें जैसे किले आते थे, महल आते थे, मकबरे आते थे। और दूसरी प्रकार की थी जिसमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार आदि आते थे। 8वीं और 18वीं शताब्दी में ये 2 तरह की इमारतें थी। पहली कौन थी? सुरक्षित और संरक्षित, इसमें किले आते थे, महल आते थे, मकबरे आते थे। और दूसरी प्रकार की मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, हौज, कुएं, सराय और बाजार। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक घर बनाने की नई विधि इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको क्या कहते थे? अनुप्रस्थ या टोडा शैली। 10वीं शताब्दी में घर बनाने की नई विधि इंट्रोड्यूस हुई थी, उसका नाम था अनुप्रस्थ और टोडा। अगला प्रश्न है, कुव्वत अल इस्लाम 1193 में किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत अल इस्लाम 1193 में किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, मेहराब निर्माण में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का। मेहराब निर्माण में उपयोग हुआ था अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का। अगला टॉपिक है, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? शिव जी को। शिव जी को कौन सा मंदिर समर्पित है? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा इसे बनाया गया था 999 में। कंदरिया महादेव किसने बनाया था? राजा धनदेव जी ने 999 में। अगला प्रश्न है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इसका उत्तर है, तंजावुर की राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। 90 टन का पत्थर शिखर पर ले जाया गया। इसे क्या कहा गया? चारू पल्लम। चारू पल्लम इसे कहा गया, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारू पल्लम का अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मेहराबों के उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है, अलाई दरवाजा 14वीं शताब्दी में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनी थी। अगला प्रश्न है, 636 साम्राज्य धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी इतिहासकार किसे बताते हैं? शाहजहां को। साम्राज्य धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी इतिहासकार किसे बताते हैं? शाहजहां को। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? शाहजहानाबाद। शाहजहां की नई राजधानी कहाँ थी? शाहजहानाबाद बनाई थी 1650 से 1656 में। इसके अलावा शाहजहां ने जामी मस्जिद भी बनाई थी। जामा मस्जिद या जामी मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, मुसलमान खुद के लिए वैसे तो भगवान शब्द का उपयोग नहीं करते थे, परंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान को क्या बताया गया है? अल्लाह का अवतार। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में अलाउद्दीन की
लाक ने शासन को इसलिए चुना कि वह मूसी व सुलेमान की विशेषता रखता था। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने कुव्वत अल इस्लाम के नज़दीक क्या बनाया था? तो ये बनाया था हौज़ ए सुल्तानिया यानी कि राजा का तालाब। 12वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने कुव्वत अल इस्लाम के नज़दीक बनाया था हौज़ ए सुल्तानिया यानी कि राजा का तालाब। फारसी शब्द आबाद हमें क्या बताता है? उत्तर है आबाद आब शब्द से निकला जिसका अर्थ पानी होता है। 543 हुमायूं का मकबरा कहाँ है? और इसका उत्तर है दिल्ली में चारबाग में 1562 से 1571। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर। शालीमार बाग जहांगीर ने बनाया था। शाहजी भोसले शिवाजी के बाबा ने बताया था, क्या बताया था? 9वीं शताब्दी में राजा ने किन किन राजाओं के विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू किए थे? श्रीनगर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। सेन प्रथम विजय कहते को पराजित किया। उसके बंधे हुए बौद्ध बुद्ध के निधन की थी वहाँ, वह सब कुछ लूट के ले गया। बलख में पर्यायवाची ले। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम को हराया था। बाबर ने 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम को हराया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे हराया था 11वीं शताब्दी में? चोल शासक राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न 547 शिव मंदिर बनाया गया यह किसका समकालीन था? शिव मंदिर बनाया गया किसका समकालीन था? महमूद का। शिव मंदिर किसने बनाया था? शिव मंदिर बनाया गया यह किसका समकालीन था? महमूद का। शिव मंदिर जो किसका समकालीन था? महमूद का। 649 बाबर ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागो योजना उनका प्रचार करने में रुचि दिखाई। 4 सम्मानित हुए। 4 बाग। 650 चार बाग बनाने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी? अकबर ने। अकबर ने किसकी शुरुआत सबसे पहले की थी? 4 बाग बनाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आप 110% इन चीज़ों पे रिलाई कर सकते हो कि मैंने बुक बाय बुक पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए। कई बार थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते सो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब टाइपिंग में एरर आ जाते सो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट इसके अलावा जो कंटेंट है वो वेल एंड गुड है जो आपको ज़िंदगी में सक्सेस दिलाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहे। सक्सेस का कहते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही NCERT आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप गाँव से हो और कुछ भी कर लो, कितनी भी कोचिंग कर लो, अगर आपका बेसिक नहीं है तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे कहना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपको मोटिवेशनल चीज़ें भी बताता रहूँगा आगे आने वाले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।